नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजर एंट्रीज कैसे करनी है। मतलब जैसे आपको डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है टोटल बैलेंस, कितना हमारे पास अवेलेबल है जिसका हम लोन डिसबर्स कर सकते हैं, उसमें से मेरे पास बैंक में कितना है, कैश में कितना है। तो ये एंट्रीज इसके अंदर कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसके अंदर पेड अप कैपिटल नाम की एक चीज़ होती है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल से अपनी कंपनी बनवाई है, तो पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल भी कही जाती है, जिसके अंदर जो भी डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो उतना उतना अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो सबसे पहली एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर जो होती है वो होती है शेयर कैपिटल के नाम से। उसके बाद जो भी हम पैसा किसी से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, तो उनके अलग अलग लेजर्स इसके अंदर क्रिएट होते हैं ताकि आपको उन स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से या स्पेसिफिक डायरेक्टर या इन्वेस्टर के हिसाब से आपको पता चलता रहे कि इन्होंने कब कब हमें पैसा दिया था, हमने इनको कब कब रिटर्न किया, वो सारी एंट्रीज। तो अब वो कैसे होती हैं, तो शेयर कैपिटल का लेजर इसके अंदर पहले से ही ऐड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको डे बुक, वाउचर एंट्रीज, पेमेंट, रिसीट, ये सारी चीजें दिखा रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वाउचर के अंदर हमारे पास पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, जर्नल, इन सब की एंट्री दिखाई देती है। तो जो भी हम पैसा सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाना चाह रहे हैं वो आता है हमारा रिसीट के अंदर। जैसे ही मैंने रिसीट वाउचर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आया। अब इस इंटरफेस के अंदर मैंने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी जिस ब्रांच के अंदर मैं पैसा ऐड करने वाला हूँ। डेबिट अकाउंट के अंदर जो होता है मेरे पास कि मैं बैंक में पैसा डालने वाला हूँ या फिर कैश में पैसा डालने वाला हूँ। तो जो शेयर कैपिटल की एंट्री होती है वो हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर होती है। मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। नीचे की तरफ अपन आएंगे तो क्रेडिट अकाउंट के अंदर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए लोन, इंटरेस्ट, इनकम, कई सारे लेजर्स हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। तो जैसा मैंने आपको बताया था सबसे पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल की। तो मैंने शेयर कैपिटल का लेजर सेलेक्ट किया। कितना अमाउंट मैं शेयर कैपिटल के अंदर डलवा रहा हूँ, तो वो मान लीजिए मेरी पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए की थी, तो मैं 1 लाख रुपए इसके अंदर ऐड कराऊंगा। अब मेन चीज क्या है, आपको डेट, किस डेट में आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाला था। तो आज जैसे 22 तारीख है, अगर आज की ही डेट में मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में एंट्री है तो मैं उसी में कर दूंगा। अदरवाइज बैक डेट कुछ बात है तो मैं उसको, जैसे 1 अप्रैल में मैंने जो है अपने बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में शेयर कैपिटल वाला पैसा डाला था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही मैंने ये एंट्री करी, बगल में प्लस का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास ऐसे एंट्री हो गई। यहाँ पर नरेशन में आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सेव करा देंगे। जैसे ही मैंने सेव कराया तो मेरे पास वाउचर एंट्री वाला सेक्शन खुल गया। अब इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास शेयर कैपिटल में कितना क्या पैसा डला हुआ है। तो मैंने शेयर कैपिटल का लेजर सिलेक्ट किया तो इसके अंदर मुझे एंट्री दिखा दी कि 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मैंने पैसा रिसीव किया था अपने बैंक अकाउंट के अंदर, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब इसी की एंट्री जो है हमारी डैशबोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो डैशबोर्ड पे जब हम देखेंगे तो देखिए आपके पास टोटल बैलेंस बढ़ के आ गया 1 लाख रुपए का, जिसके अंदर ये जो 1 लाख है पूरा की पूरा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल की एंट्री। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो डायरेक्टर्स या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका लेजर कैसे क्रिएट होगा, प्लस उनको हम जो वो हमें पैसा दे रहे हैं वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।